इसका मतलब है दीदी लोग दीदी ये भी आ गए सुबह। अरे दीदी हाँ करण, कहाँ रह जाती हो? अरे मुझको ही आना पड़ेगा, मैं बाहर। कहाँ था तू? अरे शादी में बताया नहीं था आगरा। तू 3 दिन की कह के गया था ना मुझसे। 3 दिन की कह के गया था, पता है बहुत एंजॉय हुआ, बहुत। ये समझ लो दीदी कि मतलब एक ये बन गया कि हाँ दोस्तों के साथ रहने का क्या मतलब होता है। कुछ ज्यादा एंजॉय कर लिया है ये पता चल रहा है मुझे। दीदी आपको पता है ना, शादी रिसेप्शन और उसके बाद में दोस्तों ने रोक लिया था तो वहां पे खूब सारा एंजॉय किया। तेरा फोन कहाँ है? फोन? हाँ तुझे पता भी है मैं कितने दिन से कॉल कर रही हूँ, स्विच ऑफ जा रहा है तेरा फोन। हाँ जा रहा है दीदी। वो एक्चुअली ऐसा हुआ, यहाँ से जाते हुए ही मेरा फोन कहीं गिर पड़ा था, तो अच्छा। अब जब गिर गया तो फिर खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं थे, 1000 रुपए ले गया था। अब जा तो फोन थोड़ी आ जाते 1000 रुपए में। और क्या दीदी? और वो 40,000 रुपए कहाँ जो मेरे एफडी के थे? 40,000 रुपए? हाँ 40,000। मुझे क्या पता दीदी, मैं घर पे थोड़ा ही था। तुझे सब पता है। मैं 20 दिनों से घर से बाहर हूँ और आज आपने पैसे चेक किए, पैसे नहीं तो इसका मतलब मैं थोड़ी ले जाऊंगा। मैंने तुझे 1000 रुपए दिए थे, 1000 रुपए में तुझे 20 दिन काट ली तूने। तो लेके तो आपसे ही गया था ना, आपने मुझे 1000 रुपए निकाल के दिए थे ना। वो मैंने दिए थे खुद, फिर? और इसमें मैंने 40,000 रुपए रखे थे एफडी के। वो 40,000 तो रुपए कहाँ है? मुझे ये थोड़ी पता है कि इसमें 40,000 रुपए रखे थे। देख करण बहुत हो रहा तेरा, दीदी अपने मुंह से हाँक जा। अरे दीदी मुझे नहीं पता कि आपने रखे थे इसमें, अगर मुझे पता होता तो मैं लेता ही क्यों? तू कर क्या रहा है? अरे तू क्या कर रहा है आजकल? हाँ सब पता है मुझे। अब मैं मत समझ मुझे। इसका मतलब मैं आया हूँ, आने के बावजूद भी आप जो है इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मुझसे बातें कर रही है। वो तो मैं तेरा बैग भी चेक करूंगी, मैं देखूंगी कि तू कहाँ गया था, कहाँ क्या कर रहा है। बैग चेक कर लो। बैग में क्या ऐसा कौन सा, मैं तो कपड़े रख के ले गया था ना। कहाँ है तेरा वो मवाली दोस्त? कहाँ है? अब वो गया अपने घर। अच्छा घर गया है। और क्या आपने इसमें रखे होंगे, इसी में होंगे, वो आपको ही पता होगा, मुझे नहीं पता। वो मुझे पता था कि मैंने इसमें रखे हैं, और ये भी पता था मुझे कि ये घर खाने जाएगा, पैसों के हाथ पैर नहीं बन जाएंगे, तेरे सिवा किसी का काम नहीं निकालने का। तुझे जरूरत थी पैसों की तो तू मुझे बोल नहीं सकता था? अरे तो ये चोरी डकैती करना भी सीखे अपने दोस्तों की तरह। अच्छा तो एक बात बताओ, जब मुझे पता होता तो 1000 रुपए मैं आपसे मांगते क्यों? फिर तो 40,000 रुपए मैं निकाल के ले जाता ना इसमें। ले गया ना निकाल के? तो निकाल के ले, आपने देखा मुझे? ले गया है निकाल के। दीदी आप बस बहुत हुआ। आपने एक तो टेंशन। कहाँ चले गए पैसे? तो मुझे पता है। जमीन खा गया, आसमान खा गया। तो मुझे पता है कौन खा गया कौन नहीं खाया। एक तो मैं थका हुआ आया हूँ, ऊपर से आप दिमाग खराब कर रही हो। अरे थोड़ा सा तो ये सोचना चाहिए, मैं बाहर से आया हूँ और आप चीखें जा रही हो, चिल्लाए जा रही हो। यही नहीं कि मतलब अभी कोई आया है इंसान। दिमाग खराब। कौन? सुमन। दीदी दीदी क्यों चीख रहा है? दीदी ये सुमन क्या कर रही है यहाँ पे? सुमन? सुमन यहाँ क्या करेगी? सुमन यहाँ क्या? अरे सुमन ही तो है ना अंदर। अरे वो सुमन नहीं है। दीदी कौन है अंदर? तो क्या हुआ? तो सुमन के नाम से इतना डर क्यों रहा है? क्यों कांप रहा है? अरे मैं डर नहीं रहा, वो अंदर है ना। अंदर है तो क्या हुआ? हुआ क्या? कौन है? अरे वो सुमन नहीं है, वो सुमन की बहन किरण है। वो सुमन की बहन किरण है? हाँ छोटी बहन है वो। अरे मुझे देख कितना घबरा क्यों गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ है तुझे? मेरे को देखती तो सुमन समझ घबरा गए बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ? सुमन ऐसे क्यों बोल रहा है? सुमन हाँ तू क्यों इतना घबरा रहा है? भागी तो सुमन है ना। भागी मतलब सुमन भाग गई? हाँ अरे वो गंगापुर कहीं नहीं गई थी, कह रही थी गंगापुर के लिए निकली थी ना, तो पता है गंगापुर तो गई नहीं, वो भाग गई किसी लड़के के साथ, पता नहीं किसके साथ भाग गई है। पूरे घर की नाक कटवा दी उसने। सुमन गंगापुर नहीं गई, किसी लड़के के साथ भाग गई? हाँ और क्या, लड़के के साथ ही भाग गई है। क्यों तुझे पता नहीं चला अभी तक? नहीं मुझे कैसे पता लगेगा, मैं तो यहाँ था ही नहीं ना। पर तुम्हारी शक्ल तो सुमन से मिलती है ना, और आवाज में भी कुछ सुमन जैसी है तुम्हारी। हाँ वो मेरी बहन है ना इसलिए, और हाँ शक्ल ही मिलती है। गुड हम दोनों के बिल्कुल मैच नहीं करते। मेरे को ऐसा ही लगा कि शायद सुमन है, पर सुमन ने ऐसा किया क्यों? मतलब किसी के साथ ऐसे कैसे भाग गई वो? अरे मुझे पता है, वो एक लड़के से प्यार करती थी ना, इसलिए भाग गई। बताओ, वो तो यहाँ पे दीदी बड़ी सरीफाई से रहती थी, आपके पास पढ़ने भी आती थी ना हर संडे, और कॉलेज जाती थी। अरे तो मुझे कहाँ भनक पड़ा पता चला जरा भी कि वो ऐसे कांड करेगी।
ये भागी उसके बाद ही तो पता चला है। बताओ, ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं। खैर मुझे उसके कैरेक्टर पे पहले से ही शक होता था दीदी कि वो लड़की ऐसे ही है, मतलब वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। उसने पता है दीदी मेरे ऊपर भी डोरे डालने चाहे, मतलब सुमन ने? अच्छा, हाँ। अच्छा, तुम्हारे ऊपर भी? अब ये बात मैं इसलिए आज बता रहा हूँ कि आज जब उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो किसी के साथ भग गई है, आज इसलिए बता रहा हूँ ये बात। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये वाली बात? पहले तो इसलिए नहीं बताई, आप बैठने कहाँ देती, आप मेरी सुनती कहाँ थी? जब उसके पास बैठता था तो आप डांटने आ जाती थी। अच्छा तो दीदी अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, तुम कहाँ जाओगी? अपने घर। अरे नहीं, अभी 10-15 दिन का बोल के गए हैं, तुम्हारे मम्मी डैडी बाहर गए हुए हैं, तो तुम कहीं जाओगी नहीं, मेरे पास रहोगी, ठीक है? दीदी। एकदम डरा दिया, घबरा गया मैं तो। खैर ओके दीदी, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, थोड़ा हाथ मुंह धो, ठीक है, कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। दीदी मुझे इस लड़के को देख कर ना मेरा खून खौल रहा है, मैं अभी मार दूँ इसको मैं। अभी नहीं, अभी थोड़ा सब्र रखो, टाइम आने दो, जब देखते हैं, देखते। ठीक है? चलो। ठीक। दीपक, दीपक। हाँ, अरे सुमन जिंदा है यार। सुमन जिंदा है? ये क्या कह रहा है तू? सुमन कैसे जिंदा हो सकती है? जैसे तू घबरा गया ना, तेरे चेहरे पे डर आ गया, ठीक इसी तरीके से मेरे चेहरे पे भी डर आ गया था। क्यों डरा रहा है तू मुझे? हुआ ये कि जब जैसे ही मैं यहाँ से घर गया, घर जाते ही मैंने देखा कि मैं जैसे ही अंदर एंट्री हुआ घर में, देखा सुमन, सुमन नहीं, सुमन की जुड़वा बहन किरण। सुमन की जुड़वा बहन किरण? हाँ दीपक, एक बात बताऊं तुझे, सुमन की जो वो जुड़वा बहन है ना, वो इतनी जुड़वा बहन है कि उसकी आवाज भी उससे मैच करती है, हर एक फेस के एक्सप्रेशन सब उससे मिलते जुलते हैं। जैसे ही मैंने उसे देखा, फिर मेरे पसीने छूट गए। मुझे कुछ बकवास तो नहीं बकाया उसके सामने? बिल्कुल नहीं यार, मैं घबरा के चीख के चिल्ला के मैंने दीदी को आवाज दी, मैं दीदी के पास वापस लौट के आया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि दीदी सुमन क्या कर रही है यहाँ पे, सुमन और इस तरीके से ये तो दीदी ने कहा, अरे पागल है क्या, सुमन तो कब की भाग गई। भाग गई? हाँ। कहाँ भाग गई? भागने का मतलब ये कि जो हमने जंगल में कांड किया था वो तो अपने घर पहुंची ही नहीं थी ना। वो तो बात सही है, लेकिन भागने का ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भागने की बात किसने बताई तुझे? दीदी ने बताया ऐसा। कैसे? कि सुमन जो है किसी लड़के के साथ भाग गई। अच्छा। हाँ, और जैसे ही मैंने देखा यार, मेरे पसीने छूट गए। तो उसके घर वालों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया अगर वो भाग गई तो यहाँ से? अरे यार तू पागल हो गया है क्या? अरे ऐसे अगर किसी के घर में से किसी की बेटी चली जाएगी या वो भाग जाएगी तो कोई अपनी इज्जत को बचाएगा या फिर सारे जहां में गाता फिरेगा? चल ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, थोड़ा ख्याल रखना यार, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग थोड़ा हाइपर होकर कुछ उल्टा सीधा बक दें किसी के। अरे नहीं यार, सब कुछ बता दिया दीदी ने, उसके बारे में बता दिया। वो उसकी बहन है किरण। सुमन का नाम सुन के जहन में एकदम डर के ख्यालात आने लगे। खैर इन सब बातों को छोड़ो। मैं भी डर गया था यार। इन सब बातों को छोड़ो, आ तुझे कुछ चाय वगैरह पिलाता हूँ। चल ठीक है। दीदी, दीदी। दीदी कहीं गई हुई है। अच्छा किरण, तुम अकेले घर पे हैं? हाँ। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। यहाँ कहीं सिगरेट मिल जाएगी? सिगरेट? हाँ। पर कौन सी वाली? अरे वो जो भरने वाली जो होती है, केटीएम। केटीएम? हाँ। तुम केटीएम सिगरेट पीती हो? हाँ। जो भरते माल? हाँ तो क्या हो गया, कभी कभी पी लेती हूँ। कभी कभी पी लेती हो? हाँ हाँ, वैसे तुम्हारी आंखों से भी लगता है तुम भी पीते होंगे जरूर। पी लेता हूँ, पर दीदी को मत बताना। नहीं नहीं, मेरे पास है, ये लीजिए। अरे वाह। लाएंगे कैसे से? लाइटर? लाइटर अंदर होगा। और अंदर है? हाँ ठीक है चलो। दीपक, दीपक, हेलो, क्या हुआ? कौन? पहचाना नहीं मुझे? पहचाना नहीं? अरे मैं सुमन। सुमन?
अरे मैं सुमन की बहन किरण हूँ। क्या हुआ, इतना शॉक क्यों हो रहे हो? शॉक्ड नहीं, बस पहली बार मिला हूँ तो पहचान नहीं बना अच्छा। पाया, क्योंकि मैंने आपको कभी देखा नहीं। तो बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे वो मेरा ना कोई यहाँ दोस्त वोस्त नहीं है, तो सोचा मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ। मुझसे दोस्ती करोगे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है तुम जॉइंट लेते हो। हाँ, मैं भी ले लेती हूँ कभी कभी, लगाए? जॉइंट? हाँ क्यों? वाह यार, आजकल की जनरेशन को देखते हुए तुम यार है कि जॉइंट लोग, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं बाहर रही हूँ शुरू से, मैं वहां तो लेती रहती हूँ। मैं तो कभी कभी ड्रिंक भी कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ तो फिर हमारी काफी जमेगी। वैसे मेरे बारे में तो खैर पता ही चल हाँ, आपने मुझे मेरा नाम पता है। जानती मुझे हो, तो मुझे क्या नाम है, करण ने बताया आपके बारे में। चलिए तो फिर जॉइंट तैयार है, आइए। चलो। दीदी दीदी दीदी, हाँ क्या हुआ? आप कहाँ गायब हो जाती हो? कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ आपको। अरे नहीं, मैं वो चाय बना रही थी। चाय पिएगा? चाय पी लेंगे बाद हाँ। में, पर चाय से पहले ये बताओ किरण कहाँ है? किरण कहीं घूमने गई है किरण। घूमने? कहाँ? गई है कहीं। तुझे क्या काम है ये बता पहले। काम ये था दीदी कि मुझे एक बात करनी है आपसे। क्या बात यह है कि किरण से मैं प्यार करने लगा हूँ, तो अच्छा? मैं चाहता हूँ कि मैं किरण से शादी कर लूँ। आप पूछ लो उससे। हाँ क्यों नहीं, शादी और प्यार। क्या? अच्छा, कमाता कितने हो? दीदी कमाना तो, अरे मैं कमाने लग जाऊंगा ना, शादी हो जाएगी तो फिर। अच्छा, शादी होने के बाद कमाना स्टार्ट करोगे है ना? अरे दीदी, उसमें क्या खिलाओ पिलाओगे? हाँ अब सारी बातें अभी पूछ लोगी? हाँ, चल। पहले जो मैंने पूछा है वो तो बता नहीं रही हो। मैं देखती हूँ उसके माँ बाप के भी कुछ सपने होंगे। मैं पूछती हूँ उसके माँ बाप से, उनकी क्या है राय है, क्या चाहते हैं वो। पर लेकिन उसके बाद देखती आप हूँ। बात कर लेंगी ना तो सब कुछ, मुझे लगता है सब कुछ सेट हो जाएगा और वो शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएंगी मुझसे। अब इतनी रफ्तार तो मत पकड़ तू कि शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तेरे ये दोस्त मवाली, इनका क्या? कौन कौन मवाली? अरे ये दीपक और वो कौन कौन है वो? अरे जब शादी हो जाएगी तो ये सब लोग छूट जाएंगे ना। अच्छा। सबको छोड़ दूंगा और उसके बाद फिर मैं अपने कारोबार पे ध्यान दूंगा, अपना बिजनेस करूंगा बढ़िया। अरे तो तब का तब छोड़, अभी ध्यान देना शुरू कर दे। और रही बात करने की, मैं उसके माँ बाप से बात करके देखती हूँ क्या पक्का? कहते हैं। हाँ पक्का ना? हाँ? हाँ पक्का। ठीक है दीदी, चल ठीक है, आगे आप- चाय पी ले। चलो फिर चाय पीते हैं। दीपक को खुशखबरी सुनाऊंगा शादी की। दीपक, दीपक, अरे अरे कहाँ से आ रहा है? क्या कर रहा था यार? कुछ नहीं पता। दीपक यार, तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। इम्पोर्टेंट बात? हाँ, बता भाई, क्यों खुश है आज? अरे यार, अब खुशी इस बात की है कि अब तेरा भाई शादी करेगा। शादी? हाँ, हाँ यार, घोड़ी decision- चढ़ेगा तेरा भाई यार। और तू पैसे लुटाएगा नहीं लुटाएगा? और यार तेरे साथ डिसीजन मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। तू भी शादी करने जा रहा है? जल्दी जा रहा हूँ, मैं भी बहुत जल्दी शादी कर लूँ। बस मॉम और डैड का इंतजार है। जैसे ही बैंगलोर से वो रिटर्न होते हैं और डायरेक्टली मैं उनसे अपनी शादी की बात कर डालूंगा, क्योंकि तुझे बताया मैं खुले माइंड का हूँ, एकदम क्लियर कह दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर यार तेरे लिए लड़की कौन आएगी? वो तू नशा वशा छोड़ता नहीं है अभी तक, बहुत सारे नशे करता है तू, पेपर ये। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं सारे नशे करता हूँ, तो मैंने लड़की भी उसी टाइप की ढूंढी है जो मेरे साथ नशा कर सके। अब कौन सी लड़की पसंद आ गई तेरे को? मेरे साथ में साथ, हाथ में हाथ। क्या हुआ? क्या? देख मैंने तो ढूंढ ली, अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैं कुछ समझा नहीं। किरण इधर आओ। किरण इधर आओ। ये क्या बदतमीजी है यार? हाँ, क्या बदतमीजी है ये? और तुम अंदर से कैसे निकल के आई? अरे मैं बस थोड़ी सी स्मोकिंग करने आई थी। ये गलीवान पकड़ने से पहले कुछ सोच लेते। हाँ हो हेलो। अगर कोई शौक करना था तो घर पे मुझे नहीं बता सकती थी? तुम थे ही नहीं घर पे। और फिर अगर आ भी गई तो तुझे इस बात से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी शादी इससे हो रही है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। शादी तुझसे हो रही है? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? और हाँ, मैं दीपक की शादी करूंगी। वाह, दीपक से सुपर डिसीजन। ये क्या बोले यार? अरे निकल यहाँ से ए! बेबी।
जब वो मेरी होना चाहती है तो तू कौन बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है? तो दीपक, तू ये गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है तू। गलत सही तो मैं जानता हूँ। क्या हुआ? अच्छा ठीक है दीपक, मुझे ना नशा हो रहा है, मुझे घर जाके सोना है, ठीक है मैं चली। ओके बाय, लव यू, लव यू, टेक केयर। हाय 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 हाय, मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ कि मुझे अपनी रेपुटेशन पर अगर कोई बात आती है तो मैं कितना हाइपर हो जाता हूँ, पूरा साइको बन जाता हूँ, जानता है ना? और एक बात ध्यान रख, अच्छे दोस्त जरूर हैं हम दोनों, पर इस लड़की को मैं बांट नहीं सकता किसी के साथ। पर दीपक, ये लड़की मेरी है और तू इस पे अपनी नीयत गंदी नहीं कर एक सकता। बात ध्यान रख, लड़की अपनी मर्जी की खुद मालिक होती है और उसने खुद डिसीजन लिया है कि वो मेरे साथ खुश है। तो तेरा तो रास्ता वैसे भी क्लियर हो चुका है ना? ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की मेरे साथ खुश है और शादी मेरे साथ होगी उसकी। और हाँ, मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। क्या बताएगा? ये बताऊंगा कि तूने उसकी बहन के साथ क्या किया था। क्या किया था? भूल रहा है तू? हाँ भूल रहा है? नहीं, मैं भूल नहीं रहा, मैं एक बार फिर से रिपीट टेलीकास्ट। हाँ हाँ, मैं उसको साफ साफ बता दूंगा कि तूने उसकी बहन के साथ रेप किया था। तो इसमें तू भी शामिल था। या! कुछ नहीं हो सकता मेरा। अगर तूने मेरे बारे में कुछ कहा तो तेरे हाथ तो वैसे भी नहीं लगनी, मेरा क्या है? ठीक है दीपक, इस बात का फैसला बहुत जल्दी होगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय। दीदी, दीदी। हाँ किरण है? किरण, हाँ पता नहीं, लेकिन तू हाफ क्यों रहा है, ऐसे भाग क्यों आया है? मैं हाफ नहीं रहा दीदी। हाँ, तुम जानती हो किरण किरण कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? दीपक के पास, उसके घर, और पेपर जॉइंट लगाने। अच्छा, तूने देखा उसे? अरे मैंने देखा नहीं, वो उसके कमरे में से निकली थी जब आप शादी के लिए राजी हुई थी। हाँ। उसके बाद मैं अपनी खुशखबरी दीपक को बताने के लिए गया और जब दीपक के घर पहुंचा, दीपक से मैंने बातें की, अचानक से किरण वहां से निकली, वो भी उसके अंदर बेडरूम से। तो तुझे क्या प्रॉब्लम? इस बात को आप इतने आसानी से ले रही हो? तो हाँ, इतनी आसानी से ले रही हो सकता है कि किरण दीपक से प्यार करती हो। अरे नहीं दीदी, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे मैं किरण से प्यार करता हूं ना। तो जरूरी नहीं कि वो भी प्यार कर सकती है ना। तो दीदी, वो तुझसे प्यार ना करती हो तो? और हाँ, एक बात और दीदी, सुमन कहीं भागी नहीं है? क्या मतलब? हाँ, सुमन कहीं भागी नहीं है। आप बताओ खुल के। सुमन का मर्डर हुआ है। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूं दीदी, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। सुमन का मर्डर हुआ है और उस मर्डर का कातिल वो दीपक है। तुम कैसे कह सकते हो दीपक है? हाँ, मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि उस दिन बस स्टैंड पे जो लेके गया था वो मैं लेके गया था उसे, और दीपक की चाल थी। दीपक ने सारी स्टोरी बनाई। स्टोरी बनाने के बाद मुझे ऐसे ऐसे बोला कि तू पहले उसको बस स्टैंड लेके जाएगा, बस स्टैंड से कुछ दूरी पर जंगल है, जंगल में लेके जाएगा, और मैं उसे लेके गया था। और वहां उस दीपक ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी दीदी। दीपक ने पूरी प्लानिंग कि जैसे ही मैं उसे जंगल लेके जाऊंगा, और लेकिन दीदी मैं जंगल लेके गया था उसे, लेकिन जंगल में मैं छोड़ के उसे वापस आ गया। मैं वापस आ गया दीदी। बेशरम, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। जाहिल गवार, एक क्रिमिनल ना किसी का भाई है, किसी का बाप नहीं हो सकता। दीदी, आप मुझ पे शक कर रही हैं? हाँ, शक? तू शक की बात कर रहा है? हाँ, तुझे पता भी तूने क्या किया है? मैंने क्या किया? मैं सुमन को छोड़ के वहां से वापस आ गया था दीदी। अच्छा, उसके बाद? दीदी, दीपक की करतूतें थी, उसने किया था उसके साथ जो कुछ किया था। और हाथ किसने पकड़े थे? और पूरे कपड़ों को तार तार किसने किया था? उसके शरीर को किसने नोचा था? कितनी रोई थी, कितनी तड़पी थी? तुम लोगों को शर्म आई? पर ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं बताता हूं कैसे पता। आप लोगों ने सही इंफॉर्मेशन दी। इससे पहले इन कमीनों एक रश्मि नाम की बच्ची का रेप करके उसे मारा था। तुम क्या समझते हो कि कानून की किताब में तुम एक बार बच सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की
जो कानून होता है ना ऊपर वाले का, उससे नहीं बच सकते। ये कौन है? मैं सीबीआई ऑफिसर राजवीर सिंह शेखावत, समझे? और हाँ, आपने बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मुझे दी, क्योंकि ये लोग फांसी के तख्ते के लायक हैं। लेकिन एक चीज और, ये फांसी के तख्ते के लायक नहीं, मैं अपनी वर्दी तो उतरवा सकता हूं, लेकिन इन जैसे कुत्तों को। दीदी, मैं किसी की दीदी नहीं, कोई मेरा भाई नहीं। और मैं ये समझ लूंगा दीदी, और मैं ये समझ लूंगा। सर मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं नहीं था इस गुने में, मैं शामिल नहीं था। मैं सिर्फ एक रेपिस्ट को यही देखना चाहता हूँ कितना तड़पी होगी वो रश्मि। और ये हैं, तुम जैसे भेड़िए ये समझते हो कि ये सब कुछ करने से तुम बच जाओगे? छोड़ दो सर। अबे सौदे, छोड़ने की बात कर रहा है? तुझे कानून के हवाले करूंगा मैं? ना, तू कानून के हवाले नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे दरिंदों की वजह से न जाने कितनी मासूम बच्चियों का रेप हुआ है। और आज भागने की कोशिश मत कर। भागना चाहता है ना? लो सुमन, ये तुम्हारा मुजरिम है। सुमन, मैंने तुम्हारे हाथ से इसलिए मरवाया है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक कानून की नजर में गुनहगार होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी वर्दी भी चली जाएगी तो मुझे इस बात का फक्र कि मैं किसी के काम आ सका। आओ मेरे साथ। अभी एक और रह गया इसमें। आओ। दीपक, अरे दीपक कहाँ हो? अरे तुम? हाँ, अरे यार मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है, पता है, बहुत इम्पोर्टेंट। ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान? हाँ, तो बिल्कुल मिलते हैं, चल आ जाओ। बंदूक? इंस्पेक्टर राजवीर सिंह शेखावत, नाम तो सुना ही होगा ना? नहीं सुना तो सुना देता हूं। और तुम्हारा कसूर इतना सा नहीं है, बहुत बड़ा कसूर है। रश्मि लड़की याद है जिसका तुमने रेप किया? तुमने और तुम्हारे दोस्त ने। तुम्हारा दोस्त आज तुम्हें अपने पास बुला रहा है। जाओगे नहीं उसके पास? अपने पास? हाँ, पूछोगे नहीं कहाँ है? हाँ, कहाँ है? सुमन? सुमन? ये वही सुमन है जिसके साथ तुमने दरिंदगी फैलाई थी। मैंने बहुत सारे मुजरिमों को कानून की सलाखों के पीछे पहुंचाया, जेल में पहुंचाया, लेकिन मैंने एक बार कसम ले ली कि अगर इस देश के अंदर कोई रेप करेगा तो उसका सीधा टारगेट यमराज उसका फैसला करेंगे। यमराज? सुमन, आज तुम मरोगे आज। नहीं सुमन। साला। सुमन, मुझे तुम्हारे ऊपर फक्र है। मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, तुम जैसी लड़की को देखकर इस देश की और लड़कियां भी जागेंगी। और सबसे बड़ा, समिता जी जिन्होंने अपने भाई को मुजरिम बना के मुझ तक पहुंचाया, सब चीज मेरे साथ की, एक एक इंफॉर्मेशन दी, और सारी जितने भी तुमने अपने नाटक किया, ये सब मेरे कहने पे उतारा। चलो सुमन, मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ूंगा थैंक यू सर, जहां से तुम कभी वापस नहीं आओगी, इस देश से बाहर जाओगी। आओ।